हेलो स्टूडेंट्स। तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, अब आज वाले वीडियो के अंदर ये कंपनी अकाउंट्स का वीडियो नंबर 12 है। तुमको ध्यान होगा बच्चों, लास्ट वाले कंसेप्ट के अंदर अपन ने जो वीडियो देखा था वो देखा था कि फोरफीचर ऑफ शेयर के अंदर अकाउंटिंग कैसे करनी है, ठीक है ना। मैं एक बार उस कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। फोरफीचर ऑफ शेयर के अंदर मैंने आपको अकाउंटिंग बताया था। फोरफिट मतलब होता है कैंसिल कर देना, ठीक है ना। और जब भी शेयर फॉरफिट होते हैं तो जो भी अमाउंट विच इज रिसीव, whatever amount which is received or amount received for capital, whatever amount received for capital is transferred to share forfeit account। वो कहां पे डाल दिया जाता है? शेयर फॉरफिट अकाउंट में डाल दिया जाता है, ठीक है ना। जो भी अमाउंट अपने को कैपिटल के लिए रिसीव हो दैट इज ट्रांसफर टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, ठीक है। अब फोरफीचर ऑफ शेयर के अंदर जो अगला कंसेप्ट हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था नॉर्मल कंसेप्ट फोरफीचर ऑफ शेयर का। आज वाले वीडियो के अंदर मैं आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूं वो बता रहा हूं बच्चों फोरफीचर करना शेयर्स का। बट वो शेयर इफ इशूड एट प्रीमियम, मान लो हमने शेयर इशू किस पे किए? प्रीमियम पे इशू किए, तो फोरफीचर का ट्रीटमेंट क्या होगा वो मैं आज वाले वीडियो के अंदर समझा रहा हूं। मतलब फोरफीचर उन शेयर्स का विच आर इशूड एट प्रीमियम। मेरी बात फिर सुनना, हम लोग जो आज वाले वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं फोरफीचर उन शेयर का विच आर इशूड एट प्रीमियम। अब बच्चों यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जैसे मान लो एक कंपनी ने, मिस्टर ए एक शेयर होल्डर है कंपनी का और ही इज होल्डिंग 100 शेयर्स। मिस्टर ए 100 शेयर होल्ड कर रहा है और उसके शेयर फॉरफिट कर दिए कंपनी ने। इशू प्राइस थी 12 रुपए, फेस वैल्यू थी 10 रुपए। मिस्टर ए 100 शेयर होल्ड कर रहा है जिसको कंपनी फॉरफिट करती है। इशू प्राइस थी 12 रुपए और फेस वैल्यू थी 10 रुपए, ठीक है। अब मिस्टर ए के 100 शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए। इशू प्राइस वो ₹12, फेस वैल्यू वो ₹10। मतलब शेयर इशू किस पे हुए थे? तो आप कह सकते हो सर शेयर इशू हुए थे प्रीमियम पे। अच्छा, मान लो इसका जो ब्रेकअप था वो इस तरह से था: ₹5 पेएबल ऑन एप्लीकेशन, ₹4 पेएबल ऑन अलॉटमेंट एंड ₹3 पेएबल ऑन फर्स्ट कॉल। मान लो ऐसी सिचुएशन है। ₹5 was payable on application, ₹4 was payable on allotment and ₹3 was payable on first call। अब ये जो 4 है ना, इसका ब्रेकअप था मान लो 2+2 का। इसका ब्रेकअप था बच्चों 2+2 का, जिसमें ₹2 आपका कैपिटल है और ₹2 आपका प्रीमियम है, ठीक है। तो हमने क्या किया मैं कंसेप्ट क्या समझा रहा हूं फिर सुनना मेरी बात। पिछले वीडियो में मैंने आपको कंसेप्ट बताया था फोरफीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट पार। मतलब इशू प्राइस भी 10 रुपए थी और फेस वैल्यू भी 10 रुपए थी। ये कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज वाले वीडियो में कंसेप्ट समझा रहा हूं फोरफीचर उन शेयर का विच आर इशूड एट प्रीमियम। इशू प्राइस ज्यादा है एज कंपेयर टू फेस वैल्यू। अब कंसेप्ट क्या है मैं आपको यह समझा रहा हूं। मान लो मिस्टर ए के पास में 100 शेयर हैं विच आर फॉरफिटेड। इशू प्राइस 12 रुपए, फेस वैल्यू 10 रुपए। और स्ट्रक्चर इस तरह से है: ₹5 पेबल ऑन एप्लीकेशन, 4 इज पेबल ऑन अलॉटमेंट एंड 3 इज पेबल ऑन फर्स्ट कॉल। ये जो 4 है इसका ब्रेकअप है ₹2 प्लस ₹2, ₹2 प्रीमियम के थे उसमें और ₹2 कैपिटल के थे। अब मान लो मिस्टर ए ने क्या किया, अपने को एप्लीकेशन मनी, मैं दो केस ले रहा हूं। एक तो मिस्टर ए ने मान लो अपने को एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों पे कर दिया, और एक कह रहा हूं मान लो मिस्टर ए ने अपने को सिर्फ एप्लीकेशन पे किया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। मेरी बात फिर समझना, केस क्या ले रहा हूं मैं एक तो केस ले रहा हूं मिस्टर ए फेल्स टू पे फर्स्ट कॉल, और एक केस ले रहा हूं मान लो मिस्टर ए फेल्स टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ये दो चीजें बता रहा हूं बच्चों, सुनना मेरी बात। पहला केस क्या बताया, मिस्टर ए क्या फेल हो रहा है पे करने को? फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल पे हुआ, फेल हो गए, मतलब बताओ मिस्टर ए ने कितने रुपए दे दिए आपको? 5 + 4, ₹9 मिस्टर ए पे कर चुका है। इस ₹9 में ₹7 इज फॉर कैपिटल एंड ₹2 इज फॉर प्रीमियम। मेरी बात फिर से सुनना। फर्स्ट केस में समझा रहा हूं, मिस्टर ए फेल्स टू पे फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल मतलब उसने ये वाला पेमेंट नहीं करा, लेकिन वो हमको 5 + 4 ₹9 दे चुका है। और जो ₹9 उसने पे किए उसमें ₹7 उसने मेरे को कैपिटल का पैसा दिया। देख लो 5 + 2 7 उसने कैपिटल का दिया और ₹2 प्रीमियम का दिया। तो ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका है। मतलब ये वाला केस वो हुआ जहां पे प्रीमियम का पैसा मेरे पास आ चुका है।
मेरी बात फिर सुनना, ये वाला केस वो हुआ जहां पे प्रीमियम का पैसा मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब मान लो ऐसा केस है जहां पर मिस्टर ए का प्रीमियम का पैसा, जो सेकंड केस बता रहा हूं, सेकंड केस में क्या है, देखो प्रीमियम का पैसा था कितना, प्रीमियम का पैसा था आपका, अब सेकंड केस में क्या बता रहा हूं, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों को नहीं पे कर पा रहा है वो। मिस्टर ए अलॉटमेंट भी नहीं पे कर रहा और फर्स्ट कॉल भी नहीं पे कर रहा। मतलब बताओ मिस्टर ए ने पे कितना किया, मेरे को 5 रुपये का पेमेंट किया, और 4 रुपये अलॉटमेंट का भी नहीं दे रहा है वो, और 3 रुपये फर्स्ट कॉल का भी नहीं दे रहा है वो। मतलब ही इज नीदर पेइंग मी अलॉटमेंट नीदर पेइंग फर्स्ट कॉल। इसका मतलब मेरे पास टोटल 7 रुपीज अभी नहीं आ रहे हैं, आ कितने रहे, सिर्फ 5 रुपए आ रहे हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जब मैं आपको सेकंड केस की बात कर रहा हूं तो सेकंड केस का मतलब हुआ, फर्स्ट केस का मतलब हुआ इशू हमने प्रीमियम पे किया और प्रीमियम का पैसा हमको रिसीव हो चुका है, और सेकंड केस का मतलब हुआ इशू प्रीमियम पे किया और प्रीमियम का पैसा हमको रिसीव नहीं हुआ है। बच्चों मेरी बात फिर सुनना, फर्स्ट केस का मतलब हुआ हमने इशू किया प्रीमियम पे और प्रीमियम का पैसा हमको रिसीव नहीं हुआ, रिसीव हो गया है, और सेकंड केस का मतलब है हमने इशू किया प्रीमियम पे और प्रीमियम का पैसा हमको रिसीव नहीं हुआ है। अब इन दोनों केस में अकाउंटिंग कैसे करनी है, क्या कंसेप्ट है, पहले मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, फिर अपन लोग बात करेंगे आगे पूरी नोटिंग की। अभी नोटिंग कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है आपको, ठीक है ना। तुमको केस समझ में आया ना मैं क्या समझा रहा हूं, मैं आपको यह समझा रहा हूं फोरफीचर करना है उन शेयर का विच वर इशूड एट प्रीमियम। तो इसमें दो चीज हो सकती है, या तो प्रीमियम का पैसा आ गया, अगर मेरे को उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे किया, यहां तक उसने पे किया और ये पे नहीं किया, तो पहला केस हो सकता है या तो प्रीमियम का पैसा आ चुका है, और सेकंड केस हो सकता है प्रीमियम का पैसा नहीं आया। तो अकाउंटिंग अपन दोनों एंगल में सीखेंगे, जब प्रीमियम का पैसा आ गया और जब प्रीमियम का पैसा नहीं आया। आई बात समझ में। अब कैसे अकाउंटिंग होती है वो हम लोग समझते हैं अब ना। तो अब देखना अकाउंटिंग कैसे करना है वो ध्यान से समझना तुम लोग। मैंने अभी एक केस लिया था कि इशू प्राइस 12 रुपए थी, फेस वैल्यू 10 रुपए थी। मिस्टर ए ने अपने को फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं करा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझना, 5 एप्लीकेशन का था, 4 अलॉटमेंट का था, जिसको मैं 2+2 का ब्रेकअप कर रहा हूं, 2 कैपिटल 2 प्रीमियम और 4 रुपए फर्स्ट कॉल का था, 549 सॉरी 3 रुपये फर्स्ट कॉल का था। अब फर्स्ट केस जो था जहां पे अपने को प्रीमियम अमाउंट क्या था बच्चों, प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो गया था, जो मिस्टर ए सिर्फ ये नहीं पे कर पाया था। अब मेरे को बताओ, सबसे पहले कैपिटल 10 रुपये अपना कॉल्ड अप हो चुका था। कॉल्ड अप मतलब क्योंकि ये नहीं पे कर पाया मतलब कॉल्ड अप हो चुका है, तो कैपिटल कैंसिल करना है। तो हम एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, 10 से। उसके पास कितने शेयर थे, अपन ने एग्जांपल देखा था, एक बार मैं फिर से देख लेता हूं। हमने मिस्टर ए को 100 शेयर दिए थे ना, तो 100 इंटू 10। देखो ये वीडियो तुमको तब समझ आएगा जब तुमने पहले वाला वीडियो देखा होगा, है ना। तुम सोचो मेरे को डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, तुम सीक्वेंस में देखोगे तो ही समझ आएगा तुमको, है ना। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये ध्यान रखना कि अगर प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो गया, तो आप लोगों ने मेरा एक पुराना वीडियो देखा होगा जिसमें सेक्शन 52(2) का मैंने प्रीमियम का यूसेज बताया था, वो शायद वीडियो नंबर 5 या वीडियो नंबर 6 में था। सेक्शन 52(2) के अकॉर्डिंग मैंने बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम को हम यूज कहां कहां कर सकते हैं। अगर तुमने वीडियो देखा हो तो तुमको आइडिया होगा वाला। और वहां मैंने आपको यह बताया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर मैंने आपको 5 यूजेस बताए थे, वो आप क्या यूज कर सकते हो उसके अंदर, है ना। आप चाहो तो अगेन आपको उस वीडियो के अंदर देख सकते हो, या बुक में स्टार्टिंग में थ्योरी भी गिवन है। अब एक बार प्रीमियम अमाउंट आ गया, कैपिटल तो हमने पूरा कैंसिल कर दिया, भले ही कैपिटल हमको 5 और 2 7 आ गया, बट एक बार कैंसिल किया। बट प्रीमियम अमाउंट अगर आपको रिसीव हो गया तो ध्यान रखना, प्रीमियम को कभी भी डेबिट नहीं करोगे अगर रिसीव हो गया तो, क्योंकि प्रीमियम को डेबिट करना मतलब होता है प्रीमियम आप कैंसिल कर रहे हो, और क्योंकि जब रिसीव हुआ था तब आपने क्रेडिट किया था, और डेबिट कर रहे हो मतलब प्रीमियम को कैंसिल कर रहे हो, प्रीमियम को यूज कर रहे हो। लेकिन प्रीमियम का यूज हमेशा कंपनीज एक्ट के सेक्शन 52(2) के हिसाब से होगा। आप अपनी मन मर्जी से प्रीमियम को डेबिट नहीं कर सकते हो। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करनी है तो वो सिर्फ सेक्शन 52(2) के यूज के जो रूल है, जो 5 यूज है उसमें ही होगा, छठा यूज भी नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, अगर प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो गया, रिसीव होने के बाद डेबिट नहीं करना है उसको। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करना है, जैसे कैपिटल को डेबिट करेंगे हम लोग।
अब बात आती है टू शेयर फॉरफिट। अब मैंने पहले भी बताया था, ये वो चीज रिप्रेजेंट करता है जो पैसा आ गया और हमको रिटर्न नहीं करना है। बट जो पैसा आ गया लेकिन किसकी टूवर्ड्स, टूवर्ड्स कैपिटल, ये ध्यान रखना। जो अमाउंट रिसीव हुआ बट रिसीव किसकी तरफ, कैपिटल। 5 एंड 2 7 एंड 2 9। देखा जाए तो मिस्टर ए ने 9 रुपये दे दिए बट कैपिटल के लिए 7 ही दिया है उसने। तो यहां जब हम फॉरफिट में करेंगे तो 700 से एंट्री करेंगे। क्यों? प्रीमियम का अमाउंट कभी फॉरफिट के अंदर नहीं जाएगा, क्यों? प्रीमियम को तो छेड़ना ही नहीं, अगर आ गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते हो आप। तो ये ध्यान रखना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट, बट इसमें सिर्फ कैपिटल, प्रीमियम नहीं। और टू कॉल्स इन अरियर। अब एरियर में कितना है, जितना नहीं आया 100 इंटू 3 300। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, जब फर्स्ट कॉल किया होगा अपन ने, जब ड्यू किया होगा तब एंट्री कैसे करी होगी? जब ड्यू किया होगा तब एंट्री ऐसे की होगी ना, एग्री करते हो? और जब पैसा आया होगा तब एंट्री कैसे करी होगी? मिस्टर ए ने पे नहीं किया तो ऐसे एंट्री करी होगी, जो नहीं आया वो हमने यहां डाल दिया। तो यहां हमने क्या किया था, उसको डेबिट किया था, और इस एंट्री में मैंने उसको कैंसिल कर दिया वापस, क्योंकि अब तो उसको निकाल ही दिया ना। तो जब जिस शेयर होल्डर को निकाल दिया तो उसका पैसा तो आना ही नहीं है, तो मैंने टू कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट कर दिया। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम का अगर अमाउंट रिसीव हो गया तो डेबिट नहीं करना है, कैपिटल को डेबिट करना है कॉल्ड अप वैल्यू से, फॉरफिट को डेबिट क्रेडिट करना है सिर्फ कैपिटल के अमाउंट से, और कॉल्स इन अरियर। लॉजिक भी समझ में आता है? आई बात समझ में? तो अब पहले एक बार नोटिंग करते हैं, फिर सेकंड केस तुमको मैं समझाता हूं। तो लिखो हेडिंग फॉरफीचर और शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, हेडिंग लिख लो। इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड दे आर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट, if shares are issued at premium and they are forfeited for non payment, the following can be situation। ये सिचुएशन हो सकती है। पहला, जब प्रीमियम अमाउंट आ चुका है, और दूसरा जब प्रीमियम अमाउंट नहीं आया है। तो इफ शेयर आर इशूड एट प्रीमियम एंड दे आर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट, द फॉलोइंग कैन बी सिचुएशन। प्रीमियम अमाउंट आ चुका है और प्रीमियम नहीं आया है। नाउ नोट में ध्यान रखना, नोट करके, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट प्रीमियम अमाउंट रिसीव इज नेवर कैंसल्ड। मैंने अभी बताया था, प्रीमियम रिसीव होगा कभी कैंसिल नहीं करना है। नोटिंग कर लो, है ना, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, तो ये फीडबैक मत लिख देना सर आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो। एंड नॉट ट्रांसफर टू शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिटेड हमेशा किसका बैलेंस कैरी करेगा? कैपिटल का जो पैसा आ चुका है, प्रीमियम आया वो नहीं कैरी करेगा। बिकॉज प्रीमियम अमाउंट वंस रिसीव कैन ओनली बी यूज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52(2). मतलब प्रीमियम एक बार आया तो वो सेक्शन 52(2) के हिसाब से ही यूज होगा। अब बात आती है, जब प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो क्या करेंगे? जो सेकंड केस मैंने बताया था, मान लो उसने हमको ये भी नहीं दिया और ये भी नहीं दिया, उसने सिर्फ ये वाला पैसा दिया। तो अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो आप अलॉटमेंट पे ड्यू तो कर चुके हो। मैंने बताया था ना एंट्री, अलॉटमेंट टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो तुमने अलॉटमेंट पे ड्यू तो कर लिया, तो कैंसिल करना पड़ेगा। अब एंट्री कैसे करेंगे? वापस वही, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप वैल्यू 5 2 7 एंड 3 10। प्रीमियम का पैसा नहीं आया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं आया, तो कितने रुपए नहीं आए? 2 रुपए। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, पर शेयर पे लिख रहा हूं। टू शेयर फॉरफिट कितना आ चुका है? 5 रुपए। टू कॉल्स इन अरियर कितने रुपए नहीं आए? 4 ये नहीं आए, 3 ये नहीं आए, तो कितने नहीं आए? 7 नहीं आए। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, प्रीमियम को डेबिट कब किया मैंने? जब प्रीमियम का पैसा आया ही नहीं है। तो क्रेडिट जबरदस्ती करा हुआ था पहले से मैंने, क्यों? अलॉटमेंट जब ड्यू किया होगा तब मैं करा होगा ना, अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम। और जब मांगने गए तब पता चला पैसा नहीं आया, तो पैसा नहीं रिसीव हुआ तो प्रीमियम को डेबिट करना है, ध्यान रखना। आई बात समझ में? नोटिंग करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, 100% समझ में आ जाएगा, फिर से प्रॉमिस कर रहा हूं। और पक्का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना समझ आया कि नहीं आया, है ना? 100% समझ आ जाएगा। कोई भी चैनल पे नहीं मिलेगा इतना अच्छा कंटेंट, ये भी मैं तुमको बता रहा हूं। परफेक्ट समझ आ जाएगा, देखना वीडियो एंड होते होते। तो देखो, इफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव देन अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्रेडिटेड। क्रेडिट कब किया होगा? जब हमने ड्यू किया होगा। इट विल बी अगेन डेबिटेड टू द एक्सटेंट अमाउंट नॉट रिसीव।
अकाउंटिंग एंट्री फॉर फोरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, ये नोट कर लिया, मैं होल्ड कर रहा हूं 5 सेकेंड्स वीडियो, फटाफट नोट कर लो इसको। चलो अब अगर तुमको थोड़ा और ज्यादा टाइम लगता है तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना एक बार, ठीक है। नाउ अकाउंटिंग एंट्री हेडिंग लगाना, अकाउंटिंग एंट्री फॉर फोरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। अब अकाउंटिंग एंट्री कैसे करनी है, अगर प्रीमियम रिसीव हो गया तो कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप वैल्यू से जितना पैसा मंगवाया, ये पिछले वीडियो में बता चुका हूं। टू शेयर फॉरफिट अमाउंट रिसीव फॉर कैपिटल कैपिटल कैपिटल, प्रीमियम नहीं करना है, गड़बड़ मत कर देना। अमाउंट रिसीव फॉर कैपिटल, प्रीमियम आ गया कुछ भी नहीं करना है। टू कॉल्स इन एरियर विद अमाउंट नॉट रिसीव, कॉल्स इन एरियर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया तो भी वही और कॉल्स इन एरियर पैसा नहीं आया तब भी वही। नॉट रिसीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट। टू फॉरफिट ओनली कैपिटल अमाउंट रिसीव और टू कॉल्स इन एरियर जो टोटल अमाउंट नॉट रिसीव। अब यहां ध्यान रखना टोटल अमाउंट मतलब प्रीमियम का कंटेंट भी आ जाएगा यहां पे, ठीक है। एक क्वेश्चन कराता हूं, अभी समझ में आ जाएगा। बुक में आ जाओ, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर, फटाफट खोलो यार, देखो तुम टाइम मत लगाओ, तुम लोग क्या पढ़ाई करते नहीं हो, टाइम बहुत ज्यादा लगाते हो। चलो आ जाओ पेज नंबर 8.117, क्वेश्चन नंबर 42, 8.117 क्वेश्चन नंबर 42 स्टार्ट करेंगे। चलो पढ़ो एक बार। अब देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 42, पेज नंबर 8.117 पे। अंकित लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2, मतलब इशू प्राइस 12 रुपए। फिर ध्यान देना, अंकित लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2, इशू प्राइस 12 रुपए। पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन 3 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब ये इसका ब्रेकअप 3+2 है। फर्स्ट कॉल पे 2, सेकेंड कॉल पे 2। विजय वॉज अलॉटेड 500 शेयर, अब विजय को कितने शेयर दिए, 500 शेयर दिए। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू फोरफीचर ऑफ शेयर इन द फॉलोइंग केसेस। विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फोरफिटेड। अब बच्चों ध्यान से सुनना, विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी मतलब बताओ पैसा आया कितना, 3 3 6 2 8 2 10, ये कैपिटल है। अब डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फोरफिटेड, इसका मतलब उसने यहां तक अपन ने कॉल किया है, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं। अब अलॉटमेंट नहीं पे किया, प्रीमियम का पैसा नहीं आया है, और प्रीमियम का पैसा नहीं आया है इसका मतलब उसने सिर्फ कैपिटल पे 3 रुपए दिए। तो अब मेरी बात समझना, फर्स्ट केस में क्या होगा, उसने हमको पे किया कितना है, 3 रुपये एप्लीकेशन पे किया है, 5 रुपये अलॉटमेंट का पे नहीं किया है उसने। तो कैपिटल कितना डेबिट करते हैं हमेशा, कॉल्ड अप वैल्यू से, और कॉल्ड अप वैल्यू में सिर्फ कैपिटल क्या आता है ना, तो कॉल्ड अप वैल्यू 3 एप्लीकेशन की थी और 3 अलॉटमेंट की थी, कैपिटल वाली, तो कैपिटल डेबिट कर रहे हो। तो कितने शेयर्स है विजय के पास में, 500 शेयर्स हैं, तो ये हुआ 500 इंटू 6। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आया है, वो कितने 2 रुपए प्रीमियम है, तो वो हुआ 500 इंटू 2, कितना आ चुका है 500 इंटू 3, और कॉल्स इन अरियर में कितना होगा, जितना नहीं आया 500 इंटू 5 2500। समझ आया, कैपिटल डेबिट 3000, प्रीमियम डेबिट 1000, टू कॉल्स इन अरियर 2500, टू शेयर फॉरफिट 1500। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ कमिंग टू केस नंबर 2, विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। अब विजय ने क्या क्या पे नहीं किया, ध्यान दो बच्चों, विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। अब विजय ने क्या नहीं पे किया, एक तो अलॉटमेंट नहीं पे किया और एक फर्स्ट कॉल नहीं पे किया। तो केस नंबर 2, विजय ने एक तो अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया और एक फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं करा। मैं स्ट्रक्चर फिर बना देता हूं, 3 एप्लीकेशन है, 5 2 एंड 2। अब विजय ने क्या नहीं पे किया, अलॉटमेंट नहीं पे किया और फर्स्ट कॉल नहीं पे किया, एंड हिज शेयर वर फोरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। इंग्लिश भी समझ में आनी चाहिए, आधे बच्चों को अकाउंट्स इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि इंग्लिश ही इंटरप्रेट नहीं कर पाते। विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वर फोरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, मतलब फोरफीचर फर्स्ट कॉल के बाद हुआ है। मतलब बताओ कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, 3, कैपिटल की 6 और 2 8 रुपए। अच्छा ये वाला भी नहीं आया, मतलब प्रीमियम नहीं आया क्योंकि इसमें प्रीमियम है, और ये भी नहीं आया। तो अब एंट्री करता हूं, तो बताओ कैपिटल कितना कैंसिल करूंगा, कॉल्ड अप वैल्यू से
तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, फॉर्मेट बच्चों तुम लोग कर लेना है ना, तुम ये मत बोलना सर कॉलम नहीं बनाया, आप फॉर्मेट करे कर लेना एक बार, मैं समझा रहा हूं यहां पे है ना। मैं फॉर्मेट अगर बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है वैसे ही। 4,336 into कॉल्ड अप वैल्यू, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना प्रीमियम नहीं आया, 500 into 2, 2 कॉल्स इन अरियर, 500 into 7, 3,500 नहीं आए, और 2 शेयर फॉरफिट, कितने आए बच्चों, 7 ये वाले, 5 और 2 ये, और आए कितने, सिर्फ ये आए, तो 2 शेयर फॉरफिट 1,500। आई बात समझ में, ये एंट्री थी केस नंबर 2 की। अब आ जाते हैं हम लोग केस नंबर 3 पे। नाउ कमिंग टू केस नंबर 3, विजय फेल टू पे फर्स्ट कॉल। विजय क्या फेल कर गया, फर्स्ट कॉल नहीं पे किया, एंड इज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। विजय फेल टू पे फर्स्ट कॉल और इमीडिएट फॉरफिट हो गए, मतलब विजय ने क्या क्या पे कर दिया है। अब ये केस क्या बोल रहा है समझना, 5 रुपए का पेमेंट एप्लीकेशन पे है, सॉरी 3 रुपए का पेमेंट एप्लीकेशन पे है, 5 रुपए का पेमेंट अलॉटमेंट पे है, 2 रुपए का फर्स्ट कॉल पे है, और 2 रुपए का ही सेकेंड कॉल पे है, वही वाला केस है। अब विजय ने ये पेमेंट नहीं करा और इमीडिएट इसके बाद फॉरफिट हो गए, मतलब ये आ गया ये आ गया। तो ये वो केस हुआ जब सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो चुका है अपने को, रिसीव हो चुका है, और रिसीव हो गया है तो डेबिट नहीं करना है फिर अपने को। तो अब एंट्री कैसे करूंगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, 3, 3 एंड 2, तो 500 इंटू 8, 4,000, 2 कॉल्स इन अरियर। अब कितना एरियर पे बोलो, अगेन 2 रुपये एरियर है, तो 1,000, एंड 2 शेयर फॉरफिट। अब फॉरफिट में कितना आएगा बोलो, सिर्फ कैपिटल प्रीमियम नहीं, सिर्फ कैपिटल प्रीमियम नहीं, 3 एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट, तो 3,000। आई बात समझ में, नरेशन लिख सकते हो बीइंग शेयर फॉरफिटेड, हर जगह यही नरेशन लिख देना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। विजय फेल टू पे बोथ कॉल्स, अब दोनों कॉल ही फेल पे हो गया, मतलब पूरा कॉल हो चुका है। फोर्थ केस में डायरेक्ट कर रहा हूं, कैपिटल कितना डेबिट करूं, 500 इंटू 10, सिक्योरिटी प्रीमियम आ चुका है, तो कॉल्स ने दोनों कॉल नहीं आए, तो दोनों कॉल नहीं आए मतलब 4 रुपए नहीं आए, और 2 शेयर फॉरफिट, तो कितने आ चुके हैं स्टूडेंट्स, 3 + 3 6, तो 3,000 रुपए। आई बात समझ में, ये हमने क्वेश्चन नंबर 42 पूरा कंप्लीट किया, मैं होप करता हूं समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं एक बार हम लोग, 43 देख लो एक बार, मैं 43 पूरा अच्छे से करा देता हूं, पूरा क्लियर हो जाएगा ताकि तुम्हारा कंसेप्ट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, ब्लैकस्टोन लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3, मतलब इशू प्राइस 13 रुपए। Blackstone Limited issued 10,000 share of ₹10 each at a premium of 3, payable 5 on application, 5 including premium on allotment and balance on first call। ठीक है, तो कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर ₹10 each at premium of 3, पेमेंट हो रहा है 5 on application, 5 including premium allotment और बैलेंस फर्स्ट कॉल पे। ऑल द शेयर ऑफर्ड वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, इशू किए थे 10,000, अलॉट भी 10,000 हो गए। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव, सारा अलॉटमेंट का पैसा आ गया, एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर, मतलब अलॉटमेंट का सारा पैसा आ गया, सिर्फ कितने शेयर पे नहीं आया, 200 शेयर पे नहीं आया। कॉल वॉज मेड, फिर कॉल किया। ऑल द अमाउंट ड्यू देयर ऑन वॉज रिसीव एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर, 300 शेयर ने पैसा नहीं दिया। डायरेक्टर फोरफिटेड 200 शेयर ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वर नॉट रिसीव, तो फोरफिट किए 200 शेयर जिसमें अलॉटमेंट और कॉल मनी दोनों नहीं आया था, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दी अबव। अब बच्चों प्रैक्टिस क्या करना, ऐसा अपन ने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैंने मेजर स्ट्रक्चर हमेशा इस तरह तुम कॉपी कर लेना। देखो मैं इस तरह लिख रहा है, नंबर ऑफ शेयर इशू 10,000, इशू प्राइस 13, पेमेंट हो रहा है 5 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन कॉल। इस 5 का ब्रेकअप कर दिया मैंने 2 + 3, एप्लीकेशन आई 10,000, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन का पैसा आने के लिए 10,000 इंटू 5,
50,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन को एडजस्ट करना है। अब एंट्री क्या करेंगे हम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 5, पूरा 50,000 ही कैपिटल में चला जाएगा। ये तो फर्स्ट एंट्री बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट करता हूं अलॉटमेंट को ड्यू करने की। तो फॉर मेकिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ड्यू, अब एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 10,000 इंटू 5 है अलॉटमेंट ड्यू 50,000, 10,000 इंटू 2 20,000 एंड 10,000 इंटू 3 30,000। अब अलॉटमेंट कितने लोगों ने नहीं दिया, देखो ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर, 200 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं आया। तो अलॉटमेंट नहीं आया तो मैं लिख लेता हूं, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, वैसे नोटिंग वर्किंग में होनी चाहिए। अब यहां चलो मैं वर्किंग में कर देता हूं, फॉर रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, ताकि तुमको क्या दिक्कत नहीं आए, तुमको एग्जैक्ट पता लग जाए हमको प्रेजेंटेशन करना कैसे। अब अपने कुछ वर्किंग करनी है ना, तो अपने को पता है आगे कम से कम 5-7 एंट्री होगी, तो लगभग लगभग आधे एक पेज की स्पेस छोड़ दो और मैं इधर लिख लेता हूं वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट नंबर 1, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो अमाउंट कितना रिसीव हुआ अलॉटमेंट पे, ठीक है। नाउ टोटल ड्यू कितना था, तो टोटल ड्यू था बच्चों कितना, 50,000 रुपए, लेस नॉट रिसीव, तो कितना नहीं आया, 500 शेयर पे कितने रुपए नहीं आए, बोलो 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 फटाफट बोलो, 200 शेयर पे, सॉरी तुम बोलते नहीं हो ना इसलिए मैं गड़बड़ कर देता हूं। 200 इंटू बोले सर बोले कैसे, सुनाई नहीं देता, कोई बात नहीं, चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कैसा लगा। कमेंट तो भी नहीं करते हो, पता ही नहीं चलता कोई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है वीडियो से। हाँ पढ़ रहे हो पक्का, कमेंट तो करते नहीं हो। कुछ कुछ बच्चे हैं जो कमेंट कर देते हैं, 3-4 बच्चे, बाकी तो देखते हैं वहाँ सर आप पढ़ाते रहो, हम तो नहीं करते। कर दिया करो यार, है ना, ताकि मेरे को पता लगे तुम पढ़ रहे हो। ठीक है चलो, 200 इंटू 5 1,000 रुपये नहीं आए, 50 ड्यू था, 1,000 रुपये नहीं आए, 49 आया। अब क्या बोलूंगा, आए कितने रुपए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बच्चों बोलो 49, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 1,000 टू शेयर अलॉटमेंट 50,000। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला, फॉर मेकिंग फर्स्ट कॉल ड्यू, तो शेयर फर्स्ट कॉल तो शेयर कैपिटल। अब फर्स्ट कॉल कितना ड्यू करें बोलो, 10,000 इंटू 3 30,000 ड्यू कर दिया हमने फर्स्ट कॉल। ठीक है, 10,000 इंटू 3 30,000 फर्स्ट कॉल हमने ड्यू कर दिया। अब आएगा कितना, तो वापस वही वर्किंग नोट नंबर 2, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, तो टोटल अमाउंट ड्यू 30,000 लेस नॉट रिसीव्ड, तो कितना नहीं आया, 300 शेयर का नहीं आया, तो 300 इंटू कितना 3 रुपए, तो 900 रुपये नहीं आए, मतलब आए कितने रुपए, 29,100 रुपये। तो रिसीव कितना हुआ है 29,100। तो फॉर रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल, तो बैंक 29,100, कॉल्स इन अरियर 900 टू शेयर फर्स्ट कॉल 30,000। आई बात समझ में, देख लो।
ड्यू किया, पैसा आ गया। यहाँ तक तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, अब आगे कंसेप्ट क्या है, तो अब आगे समझना क्या गिवन है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है डायरेक्टर फोरफिटेड 200 शेयर ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल वाज नॉट रिसीव। अब डायरेक्टर ने फोरफिट किए 200 शेयर जिसमें ना तो अलॉटमेंट आया था ना कॉल आया था। फॉरफिट किए 200 शेयर जिसमें ना तो अलॉटमेंट आया था और ना कॉल आया था। तो फोरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री कर। अब लास्ट एंट्री फोरफीचर की होगी, 200 शेयर अपन ने फोरफिट किए जिसपे अलॉटमेंट कॉल में दोनों ड्यू था। तो 5 रुपए एप्लीकेशन के थे, 5 रुपए अलॉटमेंट के थे और 3 रुपए कॉल के थे। इसका ब्रेकअप को पता है, 2 + 3 का ब्रेकअप है। तो मतलब इनने सिर्फ क्या किया, जिसने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया, मतलब कॉल्ड अप तो पूरा हो चुका है, तो यहाँ पे 2000 रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आया, कितना नहीं आया, ये 200 × 10 से आया। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना नहीं आया, 3 रुपए, तो 600 रुपए। 2 कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर कितना होगा, 8 रुपए का है, 5 और 3 ये नहीं आए, 1600 रुपए। और 2 शेयर फॉरफिट, एप्लीकेशन आ गया 1000 रुपए। तो ये एंट्री हो जाएगी अपनी एट द टाइम ऑफ फोरफीचर। आई बात समझ में। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 43 पूरा कंप्लीट होता है। अब बच्चों एक बार इसकी प्रैक्टिस करना है, इसमें आगे तुम लोग सॉल्व में क्या करना है मैं तुमको बताता हूं। इस पैटर्न का तुमको सॉल्व में प्रैक्टिस करना हो तो कौन सा क्वेश्चन करना है एक बार मैं आपको बता देता हूं। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना एक बार तुम लोग। तुमको थोड़ा कॉल्स इन अरियर की एंट्रीज भी देख लेना एक बार, है ना। ये मतलब मैं क्वेश्चन में करवा चुका हूं, ये ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट एक एंट्रीज देख लेना एक बार, इस पर नजर डाल देना, है ना। और 1 मिनट रुकना है ना, वीडियो छोड़ के भाग मत जाना, मैं तुमको बता रहा हूं बच्चों कौन सा करना है। ये इधर अभी तुम लोग क्या करना है, एक बार इलस्ट्रेशन 43 ट्राई करना। इलस्ट्रेशन 43 और 44 एक बार कोशिश करना ट्राई, ठीक है ना। डाउट हो तो व्हाट्सएप डाल देना मेरे को, ठीक है। चलो तो इतने पे आज हम ये वीडियो एंड करते हैं। कोई भी डाउट और कोई दिक्कत है तो मेरे को व्हाट्सएप पे कर देना 9929411361, ठीक है ना। माई सेल्फ सी ए रोमिल जैन एंड आई एम फ्रॉम उदयपुर सिटी, ठीक है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना चैनल। एंड अगेन हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो नंबर 13 के अंदर, ठीक है। चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।